अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की सुबह हुई है हमारे अम्मी के घर, क्योंकि रात हम खाना शाना खाने के बाद, जब दावत का सारा खाना शाना खाने के बाद आ गए थे, बर्तन वगैरह समेटने के बाद अम्मी के घर, क्योंकि सिस्टर की शादी की मूवी आई हुई थी तो हमने वो देखनी थी। तो वो देखी इधर ही, तो रात 12 बज गए तो हम इधर ही सो गए थे। ये अम्मी लोगों के घर के बाहर का व्यू है। ये सामने जो प्लाट खाली था जो नीचे को था, अब उसमें भी उन्होंने मिट्टी वगैरह डाल दी है, तो ये भी ऊपर इक्वल हो गया है। तो ये बाहर का व्यू अब काफ़ी चेंज हो गया मिलों के घर का। और ये दरख्त भी सारे दोबारा फूटने वाले हैं। और टहनियाँ वगैरह लोग तोड़ के ले गए थे सर्दियों में आग वगैरह जलाने के लिए। तो अब जाते हैं किचन में और जाके अंदर देखते हैं क्या क्या करने वाला है। नाश्ता वगैरह तैयार करते हैं सबके लिए। सिस्टर भी इधर ही, उन लोगों के लिए भी नाश्ता तैयार करते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं फटाफट से खाना तैयार कर लेती हूँ, सुबह का नाश्ता। नाश्ता मैंने तैयार कर लिया है। नाश्ते में बनाए हैं मैंने हाफ़ फ्राई एग, और साथ शामी कबाब फ्राई किए हैं। ये फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं, और साथ मैंने बनाए हैं पराठे। अब सबको नाश्ता करवाते हैं जल्दी जल्दी से। नाश्ता वगैरह करके हम हो गए फ्री। अब मैंने ये अपने कपड़े प्रेस कर लिए हैं, सारे तैयार हो रहे हैं। हमारा ननकाना जाने का प्रोग्राम है। मैं फटाफट से तैयार होती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये हम लोग रेडी हो गए थे और निकल गए थे ननकाना की तरफ। हमारा इरादा था गुरु नानक का वो जो है ना गुरुद्वारा, वो देखने का और थोड़ा बहुत घूमने फिरने का। हम ननकाना पहुंच गए थे और गाड़ी साइड पे लगा के हम गुरुद्वारा की तरफ गए, तो पता चला कि गुरुद्वारा में ना किसी वीआईपी सिख की शादी चल रही है, तो अंदर एंट्री मना है। तो हमें काफ़ी अफसोस हुआ कि आए भी और हम अंदर जा भी नहीं सके देखने। फिर हम आगे एक लेक व्यू पार्क है, ननकाना लेक रिजॉर्ट है, हम उसकी तरफ चले गए। ये उस गुरुद्वारे का बाहर से है व्यू। फिर हम लोग चले गए थे ननकाना लेक रिजॉर्ट के अंदर। वो रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन काफ़ी सुनसान था। कोई बंदा ना बंदे की ज़ात वाला हिसाब था वहाँ पे। कोई भी नहीं था, काफ़ी सुनसान था। अच्छा काफ़ी बना हुआ है, लेकिन लोगों का रुझान उस तरफ शायद कम है, तो लोग इतने ज़्यादा नहीं थे। तो हम वहाँ पे थोड़ी देर घूमे फिरे, महीने कुछ झूले वगैरह पे झूले लिए। फिर हमारा ज़्यादा देर वहाँ पे बैठने का मूड नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बैठने वाला टाइम था ही नहीं, मतलब सुनसान सा था बिल्कुल। तो फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे घूमे फिरे और फिर वापस आ गए। लेकिन महीन का वहाँ पे काफ़ी दिल लग गया था। महीन तो कह रही थी मामा मुझे और झूले लेने, और झूले लेने। वैसे बच्चों का जो झूले लेने वाला सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, तो बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे। तो वो कह रही थी मम्मा मुझे यहीं पे रहने हैं, झूले ले लेने, लेकिन हमारा दिल नहीं था लग रहा, तो फिर हम वापस आ गए। झील का जो पानी था वो भी बिल्कुल ग्रीन हुआ हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे वो पानी चेंज ही नहीं करते, और मतलब बिल्कुल ही ऐसे सुनसान सा और अजीब सा एरिया लग रहा था। हम लास्ट टाइम भी गए थे इधर, 2 साल पहले गए थे तकरीबन, लेकिन तब शायद ये नया नया बना था या क्या था, लेकिन कब काफ़ी फ्रेश फ्रेश था सब कुछ, और लोग भी थोड़े थोड़े थे। आज तो ना कोई आदमी था इस वक्त यहाँ पे और ना कोई और, बिल्कुल ही ऐसे सुनसान सा एरिया लग रहा था। अलबत्ता हम लोगों ने एक दफ़ा घूम के पूरा रिज़ॉर्ट देख लिया था, और माहीन ने भी अपने मज़े के सारे झूले ले लिए थे। झूले वगैरह लेती, लेकिन अब इसका और भी दिल था, क्योंकि उसको झूले बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उसका दिल करता है कि बस मैं हर टाइम झूले लेती रहूँ। उसको फिर मैंने लालच दिया कि जहाँ वहाँ पे जो हमारे पास पार्क है ना, मैं वहाँ पे आपको ले जाऊँगी, वहाँ पे जाके झूले ले लेना। अब हम घर चलते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे बिल्कुल भी दिल नहीं था लग रहा। तो फिर वो मान गई, थोड़ा थोड़ा भी मानी, बड़ी मुश्किल से मानी, तो फिर हम उसको लेके आ गए। वैसे मैंने आपको ये पूरा रिज़ॉर्ट वीडियो में दिखा दिया। बना काफ़ी अच्छा हुआ है और काफ़ी कुछ अंदर है। अगर तो लोग उस तरफ जाएँ तो वो भी इस मुझे लगता है इस रिज़ॉर्ट पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें। लेकिन लोगों का रुझान इस तरफ कम है, तो शायद वो इस वजह से तवज्जो नहीं देते इस साइड पे इतनी। अगर लोग ज़्यादा जाएँगे तो ज़ाहिर बात है उनको भी फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है ऐसी जगहों पे जाना चाहिए। अच्छी जगह बनी हुई हैं, उनको भी फ़ायदा होता है, हम खुद भी फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल वहाँ पे दोबारा जाने का जल्दी मूड नहीं है, जब तक वो दोबारा से अच्छे से मतलब वो सेट नहीं कर देते और लोगों का रुझान उस तरफ नहीं होता। बना बहुत अच्छा हुआ है ये। बस इसके बाद हम यहाँ से निकल आए थे और घर आके फिर तैयार होना था, क्योंकि हमने शाम को भाई की तरफ दावत थी सिस्टर की और उनके हस्बैंड की। फिर हम लोग घर आ गए थे। ये मैंने महीन को रेडी कर दिया था, महीन तैयार हो गई थी, मैं खुद भी तैयार, बल्कि मैं तैयार क्या हो गई थी, मैंने वही कपड़े पहने हुए थे जो मैं पहले पहन के गई थी ननकाना जाते हुए, तो मैंने चेंज नहीं किए थे। बाकी सब रेडी हो गए थे। तो उसके बाद फिर हम निकल गए थे खाना खाने, क्योंकि खाना हम लोगों ने बाहर खाना था। भाई ने दावत दी थी तो भाई ने बाहर रेस्टोरेंट पर ही खाना खिलाया था हम सबको।
ये हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे और वहाँ पे हमने बैठ के खाया खाना शाना अपनी पसंद का मज़े का। ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, इसका खाना हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने वहाँ पे खाना खाना शाना खाया और उसके बाद फिर हम बाहर निकल आए। बाहर महीन को कैंटीन नज़र आ गई तो वो कहती मामा मुझे कैंटीन में लेके जाओ, मैंने चीज़ें लेनी है वहाँ से। तो फिर वहाँ पे हम कैंटीन में चले गए, वहाँ से कुछ चीज़ें ली और उसके बाद हम वापस घर आ गए। ये हो गया जी नेक्स्ट डे और आज है सैटरडे। आज मेरी सिस्टर लोगों ने जाना था वापस, तो उनके लिए फिर नाश्ता बनाया। नाश्ता कुछ बाहर से मंगवा लिया था, नान चने वगैरह, और साथ पराठे और अंडे वगैरह घर बना लिए थे। फिर फटाफट से नाश्ता रेडी करके उनको कराया क्योंकि उन्होंने टाइम से निकलना था। नाश्ता करने के बाद फिर वो लोग चले गए थे और हम यहाँ पे बाहर खड़े होकर उनको अल्लाह हाफिज़ कर रहे थे। और उनको भेजने के बाद फिर हम लोग आ गए थे अंदर। अंदर आके हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मेरी मेड इधर ही आ गई थी क्योंकि आज मैं इधर ही थी अम्मी के घर ही। तो वो पहले इधर ही आ गई थी, इधर उसने काम शाम किया, उतनी देर मैं बैठी रही उधर ही। और फिर जब उसने काम ख़त्म कर लिया तो उसके साथ लेके मैं फिर अपने घर चली गई थी। ये हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ और हम अपने घर पहुंच गए हैं। अब हम अपने काम शाम करवाएंगे। काम शाम करवाने के बाद मेरा आज दिल कर रहा था मैं लेज़ खाऊं, वो भी साल्ट वाली, क्लासिक वाली। मैं वैसे पहले कभी नहीं खाती, बहुत कम खाती हूँ ये वाली, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था खाने का। तो वो मैंने साथ ली और साथ मैंने ली कॉक, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं पीती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और मेरा दिल कर रहा था आज पीने का तो साथ मैंने वो ले ली। मैं साथ साथ बैठ के सुन रही हूँ न्यूज़ और साथ साथ ही खा पी रही हूँ। फिर उसके बाद यकदम से मेरे अंदर कीड़ा उठ गया बेकिंग का। तो मेरा दिल किया मैं कुछ नया आज ट्राई करूं बेकिंग में। तो मैंने फिर ये बनाए आज और ये मैं आपके साथ भी जल्दी इनकी रेसिपी शेयर करूंगी। और बहुत मज़े के बने थे ये बनाने के बाद मैं लेके अम्मी के घर चली गई थी सबको ट्राई करवाने के लिए। तो क्योंकि मैंने नई चीज़ बनाई थी तो मुझे था कि मैं सबको ट्राई करवाऊँ कैसी लग रही है सबको। तो सबको बहुत पसंद आई थी। महीन भी उधर ही रह गई थी फिर और मैं वापस घर आ गई थी। और फिर उसके बाद मैं सो गई थी। नींद आ रही थी क्योंकि काफ़ी दिन से काफ़ी रूटीन बिजी थी तो मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं था कर रहा आज। तो थकावट काफ़ी हुई थी, दिल कर रहा था रेस्ट करने को। तो फिर मैं लेट के सो गई थी तकरीबन 1 घंटे के लिए। मही मम्मी के घर ही है। तो उसके बाद अब मगरिब की अज़ानें होने वाली हैं तो मैं उठ गई हूँ। मामा से कॉल करके कह दिए कि जो खाने के लिए आपने बनाया है मुझे भी भेज देना, क्योंकि मेरा कोई दिल नहीं कर रहा अभी खाना बनाने का। तो बस अब उठते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। खाने में आज अम्मी ने बनाई थी भिंडियाँ तो अम्मी ने फिर वही भेज दी थी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोगों ने बैठ के मैच देखा। मैच लगा हुआ था आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का और मैं कोयटा को सपोर्ट कर रही थी और कोयटा अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया था। वैसे मैं कराची किंग्स के अलावा इस दफ़ा सारी टीम्स को सपोर्ट कर रही हूँ, कराची को मेरा दिल नहीं कर रहा सपोर्ट करने को। अच्छा, और उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे बस। और मैं यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें, अपनी दुआ में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।